हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रेजल वर्ब ऑफ गेट। गेट के कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स विद सेंटेंस। गेट के साथ में देखिए इतने सारे जब हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सो गेट के साथ में जब हम कोई भी प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है और उससे कुछ सेंटेंसेस भी दिखेंगे इस वीडियो के अंदर। गेट का एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ जिसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको गेट के बारे में बताया कि गेट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आज हम जब गेट के साथ में प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो वो हमारे फ्रेजल वर्ब बन जाती है। उसको देखते हैं उसका क्या यूज़ होता है और सेंटेंस में उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है गेट इन। गेट इन या गेट ऑन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग होता है किसी वाहन पे चढ़ना, यानी कि किसी चीज़ की किसी भी गाड़ी वगैरह के ऊपर चढ़ने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है इसका, आई गॉट ऑन द बस। आई गॉट ऑन द बस। गेट की ही सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, इसीलिए मैं बस पर चढ़ा। ठीक है, मैं बस पर चढ़ा। आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा या मैं बस पे चढ़ा, दोनों आप बोल सकते हैं। दोनों वेज इसको बोलने के करेक्ट देंगे। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं गॉट इन से ही। आई हैव गॉट इन द हाउस विदाउट परमिशन। आई हैव गॉट इन द हाउस विदाउट परमिशन। सेंटेंस देखिए आपको समझ में आ रहा है। विदाउट मीन्स किए बिना, परमिशन यानी कि किसी की अनुमति के बिना। मैं बिना अनुमति के घर में आ गया हूँ। मैं बिना अनुमति के घर में आ गया हूँ। आई हैव गॉट इन द हाउस विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब गेट से ही। गेट ऑफ या गेट डाउन दोनों का मीनिंग क्या होता है? किसी वाहन से उतरना। चढ़ने के लिए हमने देख लिया जब हमें चढ़ना है, उतरने के लिए हम क्या बोलेंगे? ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार। ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार। वो से हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट टेंस से ही हमारा, ठीक है, वो कार से उतर रहा था, क्योंकि यहाँ पे गेटिंग है यानी कि रहा था। ठीक है, वह कार से उतर रहा था। ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी से। आई हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। आई हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। बहुत ज़्यादा आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। यहाँ पर भी गेट डाउन का हमने यूज़ किया है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने गेट ऑफ का यूज़ किया है। दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है फ्रेजल वर्ब है गेट की, वो है गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मतलब है बच निकलना, किसी भी चीज़ से बच निकलना। सो यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं। राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट। राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स क्या होता है? सज़ा। राम सज़ा से बच निकला। सिंपली हमें समझ में गया गेट अवे यानी कि बच निकलना। गेट अवे विथ बच निकलना। नेक्स्ट एक और देखते हैं। नेचुरली वी वुडंट लेट देम गेट अवे विद दिस। Naturally, we wouldn't let them get away with this. Naturally यानी कि हम बोल सकते हैं स्वाभाविक तौर पर, ठीक है, या यस स्वाभाविक तौर पर बोलना ही ज़्यादा सही रहेगा। कोई और वर्ड मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। स्वाभाविक रूप से हम उन्हें इससे दूर नहीं होने देंगे। स्वाभाविक रूप से हम उन्हें इससे दूर नहीं होने देंगे। सो यहाँ पर भी क्या है? दूर हो जाने के लिए हम गेट अवे विद का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, जब हम गेट के साथ में कोई और फ्रेज अपनी प्रपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने गेट ही लिया है, बट गेट के साथ में हम जब ने अप ऐड कर दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? गेट अप मीन्स उठना, जागना या फिर खड़े होना। सो एक सेंटेंस देखते हैं जो कि सिंपली मेरे को ऐसा लगता है सभी को पता होता है। शी गेट्स अप एट 6। वो 6 बजे उठती है। शी गेट्स अप 6 o'clock भी लिख सकते हैं आप कि वो सुबह 6 बजे उठती है, तो इन द मॉर्निंग वो भी लिख सकते हैं सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ। सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स विद्यार्थी भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो बच्चे स्कूल में बच्चे भी बोलते हैं कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ। मीनिंग आपको समझ में आ गया? गेट अप है, बिल्कुल सिंपल है, खड़े होने के लिए, जागने के लिए या उठाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग विथ का मीनिंग क्या होता है? किसी के साथ में अच्छे संबंध बनाना, राइट। आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कलीग्स। आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कलीग्स। ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा। आई गेट अलॉन्ग का मीनिंग क्या हो गया? कि मैं किसी के भी साथ में अच्छे संबंध बना सकता हूँ, ठीक है, अच्छे संबंध बनाना। तो यहाँ पे क्या है? मैं या फिर सभी साथियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं या मेरे सभी साथियों के साथ में अच्छे संबंध हैं, दोनों ही तरीके से हम इसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विद एवरीवन। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विद एवरीवन। आई होप यानी कि मुझे जैसी उम्मीद है कि मुझे सभी का साथ मिलेगा। गेट अलॉन्ग विद यानी क्या, सभी का अच्छा साथ मिलेगा। यहाँ पर अच्छी सेंस में बात हो रही है। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप एक और भी काम कर सकते हैं, जितनी भी ये फ्रेजल वर्ब्स हैं 8 की 8 को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, बाहर निकलना। गेट आउट, आउट का मीनिंग हमें पता होता है बाहर, ठीक है। गेट आउट ऑफ यानी कि बाहर निकलना। फर्स्ट इसका जो सेंटेंस देख रहे हैं हम वो है, आई वॉन्ट यू गेट आउट ऑफ माई होम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मैं ऐसा चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस का देखते हैं, ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ डूइंग हिज होमवर्क। ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ डूइंग हिज होमवर्क यानी कि वो अपना होमवर्क करने से बाहर निकलने की कोशिश की। जो है अपना काम कर करके थक गया होगा तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की। यहाँ पे क्या करा, ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ डूइंग हिज होमवर्क। नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम देखेंगे गेट का ही। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जितने भी वर्ब्स हैं यहाँ पर गेट की, जितने भी हम यूज़ लेते हैं, यूज़ करते हैं, उन सभी पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप इनको बोलते हैं, ये चीज़ें देखिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई ट्रिक आपके माइंड में आ जाएगी, नहीं आएंगी। आपको इनका मीनिंग खुद से याद करना पड़ेगा, ठीक है। गेट ओवर का मीनिंग क्या होता है, किसी परेशानी से बाहर निकलना, ठीक है, किसी परेशानी से बाहर निकलना। राहुल कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम्स। राहुल कुड समहाउ यानी कि राहुल कैसे भी करके निकल सका, गेट ओवर यानी कि बाहर निकल सका, हिज प्रॉब्लम अपनी परेशानी से किसी भी प्रकार से वो बाहर निकल सका, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। आई हैव गॉट ओवर द फाइनेंशियल डेप्ट। आई हैव गॉट ओवर द फाइनेंशियल डेप्ट यानी कि मैं वित्तीय कर्ज से उबर चुका हूँ, मैं वित्तीय कर्ज से उबर चुका हूँ। इस तरीके के सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है, किसी परीक्षा में पास हो जाना, ठीक है, किसी भी परीक्षा के अंदर पास हो जाना। सो फर्स्ट वन है इसका, आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम्स। आई कुडंट मतलब होता है नहीं सका, ठीक है। गेट थ्रू मतलब पास नहीं हो सका परीक्षा में। इजीली हमें समझ में आया ना, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया या पास नहीं हो सका। आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम्स, में परीक्षा में पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट है द यंगर child got through the exam. Okay, the younger child got through the exams. छोटे बच्चे ने परीक्षा पास की, छोटे बच्चे ने परीक्षा पास की। आई होप ये जितने भी सेंटेंसेस आपके काम के रहे होंगे, गेट का यूज़ कैसे करना है, गेट के साथ में जब हम कोई भी प्रपोजिशन ऐड करते हैं उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी ये गेट के एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद